Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state-of-the-art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH 58, Meerut, Delhi, NCR. आपका परिचय? मेरा नाम अभिषेक भाटी है। मैं छात्र नेता हूँ चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से विश्वविद्यालय। अभिषेक भाई, आज प्रोटेस्ट किया है नगर निगम में, बताइए पर्पस है। भैया, आज हमने नगर निगम में सारे छात्रों ने, सारे जो सामाजिक संगठन हैं उनके साथ और विभिन्न पार्टियों के, विपक्षी पार्टियों के साथ नगर निगम में ज्ञापन दिया माननीय नगर आयुक्त साहब को। जो शहर के अंदर नगर निगम ने बुरा हाल मचाया हुआ, जो शहर के अंदर नगर निगम में अनियमितता है, अव्यवस्था है, जिनके कारण शहर का हर नागरिक परेशान है और जिस कारण से शहर में ना तो लाइट है, ना सड़कों की व्यवस्था है, ना कूड़े की गाड़ियां आती हैं और जो बीवीजी कंपनी है उसके द्वारा जो कूड़े की गाड़ियां लगी हुई हैं वो मुश्किल से मुश्किल बामुश्किल 10 दिन आती हैं लोगों के घर और 20 दिन आती नहीं, और उसमें से भी बिल्कुल घर के सामने से निकलती हैं और चली जाती हैं। लाइटों की ये हाल है, पिछले 5 साल से लाइटों को पूरा शहर अंधकार में है और उसके बावजूद शहर अंधकार में है। जो विद्युत की कंपनी जिसने लाइटें लगाई हैं, नगर आयुक्त साहब ने उसका 2.5 करोड़ रुपए बकाया रिलीज कर दिया। उसका विरोध माननीय महापौर साहब ने भी किया कि आप इसका भुगतान क्यों कर रहे हो, जब इसने हमारे शहर को अंधकार में रखा। तो ये सारे लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आज हम सब लोगों ने प्रोटेस्ट करा, नगर आयुक्त साहब को ज्ञापन दिया और जो हमारे प्रमुख बिंदु थे वो ये थे, शहर में स्ट्रीट लाइटों की भारी कमी है जिससे शहर अंधकार में है। बीवीजी कंपनी द्वारा जो कूड़े की गाड़ी है संचालित है वो आती नहीं है समय पे बस्तियों में, और खासकर मैं इस बात को मेंशन करना चाहूंगा, जब से ये सरकार आई है भेदभाव की दृष्टि से काम कर रही है। एक समाज के प्रति इनकी बिल्कुल अनदेखी है। मैं खास तौर पे कहूंगा, मलिन बस्तियों और मुस्लिम बस्तियों की सड़कों का बहुत बुरा हाल है। वहाँ बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, 10 साल से सड़क नहीं बनी है और नालियां सड़कों से ऊपर आ रखी हैं और सीवर भरे पड़े हैं। तो वहाँ कोई सुनवाई नहीं है, उन लोगों की कोई सुनवाई नहीं है। आज हम अपनी समस्या लेके गए थे, हमें यहाँ 10 नागरिक और मिल गए जिनकी समस्या बहुत ही गंभीर है। सीवर लाइन चौक हुई पड़ी है सारी की सारी, और इन सब कारणों से जो गंदगी शहर के अंदर फैली है उससे डेंगू जैसी बीमारी बिल्कुल प्रकोप एकदम बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है शहर के अंदर, जिसका कोई समाधान इस शहर के प्रशासन द्वारा, माननीय नगर आयुक्त द्वारा, सीएमओ द्वारा नहीं किया जा रहा। और वार्डों में, और जो भी वार्डों में गाड़ियां जाती है बिल्कुल नहीं आती है। दूसरी बात, जो शहर का चिकित्सा है उसका डेंगू के कारण वो ओवरलोड हो चुका है, वहाँ बेड नहीं है उनके पास। हापुड़ रोड का एक मैं मेंशन करना चाहूंगा। हापुड़ रोड स्थित काजीपुर, घोसीपुर और जाहिदपुर के निकट बख्शी इंटर कॉलेज है, पंडित बख्शी इंटर कॉलेज। वहाँ कूड़े का ढेर लगा हुआ, उस कूड़े के ढेर से विभिन्न बीमारियां फैल रही है जिनका कोई निवारण अभी तक इस नगर निगम के द्वारा नहीं किया गया। ना नगर निगम के द्वारा किया गया है, ना प्रशासन के द्वारा किया गया है, ना सरकार उसमें कोई देखरेख कर रही है। हम सब ने इन बातों को उठाया है, नगर आयुक्त को, डीएम साहब को और महापौर साहब को अवगत कराया है। शायद उनके वो अंधे बहरे हो चुके हैं, वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी होने के बावजूद उस चीज को नहीं देख पा रहे हैं। उन्होंने अपने आंखों पे पट्टियां बांधी हुई। तो ये विषय था भैया। नगर निगम के मैक्सिमम जो पार्षद हैं वो खुद आवाज उठा रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी वार्ड 81 में खुद लोगों ने प्रोटेस्ट किया और वीडियो भेजे न्यूज निवारण टीवी को, आप दिखाइए। हमने दिखाया। न्यूज निवारण टीवी निष्पक्ष तरीके से काम कर रहा है। इस जिले के अंदर बहुत ऐसे कम न्यूज चैनल हैं, न्यूज निवारण टीवी जैसे, जो निष्पक्षता से हर धर्म की, हर तबके की, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबकी आवाज उठा रहे हैं। आपकी मैं तारीफ करना चाहूंगा, आप गली गली वो काम कर रहे हैं जो शहर के जिम्मेदार नागरिक को करना चाहिए। और दूसरी बात जो आपने कही कि शहर के पार्षद आवाज उठा रहे हैं, हर पार्षद परेशान है। कोई भी पार्षद ऐसा नहीं है जिसकी आवाज वहां सुनी जा रही है या जिसकी शिकायत सुनी जा रही है। सिर्फ और सिर्फ अफसरशाही चल रही है, अफसरों की सरकार है, वो किसी की नहीं मानते। जब वो उन्होंने सत्ता पक्ष के मेयर की बात नहीं मानी तो पार्षदों को क्या होगा। ये स्थिति इस शहर के अंदर, जो शहर की जिम्मेदारी देखता है, जो शहर की व्यवस्था देखता है, नगर पालिका, नगर निगम, उसकी स्थिति ये है। तो आप समझ, जो हम लोग समझ गए, आज यहाँ 150-200 छात्र थे, हमारी सुनवाई
जाके 15 मिनट बाद अपर नगर आयुक्त साहब आए हैं, तो आम जन की क्या सुनवाई होगी। हमने नगर आयुक्त साहब को और नगर निगम को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अगर 15 दिन के अंदर हमारी मांगों पे कार्रवाई नहीं होती है तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे, सड़कों पे आएंगे, अपने बड़े नेताओं से कहेंगे कि वो सदन में आवाज उठाएं, और सड़कों पे आके विभिन्न छात्र संगठन इनके खिलाफ मोर्चा खोलेंगे और हल्ला बोलेंगे और इनके कार्यालयों पे ताला लगाएंगे। अभी तो खुद जो सरगना विधायक हैं वो खुद कह रहे हैं कि स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर आंदोलन करने का उनका इरादा है और उन्होंने चेता दिया है, कल सीएमओ का घेराव भी किया। उन्होंने चिताया है, अच्छी बात है। कोई अगर काम हम हाथ में लें तो उसे हमें पूरा करना चाहिए, हमें बीच में उसे छोड़ना नहीं चाहिए। उनके अगर वो जनहित के मुद्दे उठाएंगे तो हम सारे छात्र, मैं अभिषेक भाटी उनके साथ हूँ, उनके साथ मजबूती से रहेंगे हम। अगर वो जनहित के मुद्दे उठाएंगे तो हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के अपनी पार्टी के साथ, अपने विधायक के साथ खड़े हैं। मेरा नाम करण पुंडीर है, मैं सीसीएस यूनिवर्सिटी का छात्र नेता हूँ। आज किन समस्याओं को लेकर नगर आयुक्त के यहाँ गए, घेराव हुआ? आज हमने जैसे कि कूड़े और लाइटें की अंधकार में शहर है हमारा, उस मामले में हमने वहाँ पे धरना दिया, प्रदर्शन। क्या आपको आश्वासन मिला है? हमें आश्वासन हम ये दे के आए हैं कि क्या नाम है, 15 दिन के अंदर हमारा मतलब कमी, शहर की जो कमी है वो पूरी होती है, ठीक है, नहीं तो हम 15 दिन के बाद फिर से एक बड़ा आंदोलन करेंगे और शहर में उतर जाएंगे, रोडों पर उतर जाएंगे। अच्छा, अब राजनीति जो विपक्षी है जी समस्या सुनी नहीं जा रही है, अब छात्रों को सड़कों पर आना पड़ रहा है। जी, जब तक सुन रहे थे ठीक है, अब नहीं सुन रहे तो देखो आना पड़ेगा छात्रों को।